Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. मैथ सीखने की सीरीज में आज हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो है सिंपल इक्वेशन। इसके जो थ्योरी इससे रिलेटेड जितने भी था वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड दिए हुए थे उसको भी हमने सॉल्व किया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट में हम लोग कैसे पूरा जो सिंपल इक्वेशन चैप्टर है उसका कंक्लूजन को कैसे याद रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इस चीज को, इस कंसेप्ट को हम लोग इजिली इम्प्लीमेंट कर पाए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में। ठीक है, इसका यूज देखते हैं हम लोग। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इक्वेशन में बेसिकली हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि हाउ वी कैन सेटअप एन इक्वेशन। ठीक है, जैसे कुछ इक्वेशन अगर कुछ डेटा अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में है, देन हाउ वी कैन सेटअप एन इक्वेशन बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट, वो हमने सीखा था। दूसरा हमने ये देखा कि अब एक बार इक्वेशन अगर हमने सेटअप कर लिया तो हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए हमने थ्री डिफरेंट वेज देखे थे। तो आज एक एक करके हम क्विकली सारी चीज़ों को रिवीजन करेंगे, और इसको आप एक तरह से रिवीजन वीडियो भी ले सकते हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस भी आप ले सकते हैं कि इसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि अभी तक हमने मैथमेटिक्स की भाषा में हमने क्या सुना कि इफ नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं पता है, देन व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेकिंग द वैल्यू एज एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी, कुछ भी। तो मैथ्स की भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। मीन्स दिस इज द वैल्यू विच कैन टेक एनी वैल्यू। वेरिएबल्स मीन्स क्या है कि इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, सपोज एक्स है, वाई है, जेड है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ले सकता है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, इनफाइनाइट भी, बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ नहीं पता है तो उसको हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं, और उसको क्या करते हैं कि हम अल्फाबेट्स के लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी, एक्स वाई जेड कुछ भी। और आप चाहें तो कुछ नाम भी, टर्म भी रख सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स कैन वेरी। अब क्या आ रहा है कि वी फॉर्म एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दोज वेरिएबल्स। कैसे कि अब कैसे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, सपोज आपने एक वेरिएबल चूज कर लिया x, तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, इफ वी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग इन दिस वेरिएबल, देन दैट माइट बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सप्रेशन। सपोज x था, अब किसी ने बोला कि जस्ट मल्टीप्लाई 2 विथ योर अननोन नंबर्स, तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ विल टेल जस्ट ऐड 5 टू देम। अब जैसे क्या किया आपने, जैसा जैसा स्टेटमेंट बोला गया एंड यू हैव एडेड और यू हैव डन द प्रोसेस कि फर्स्ट यू हैव मल्टीप्लाइड विथ 2, नाउ यू आर एडिंग 5। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दीज आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस, नॉट इक्वेशन, दीज आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं कि सपोज x-3 कर दिया, दिस इज एक्सप्रेशन। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन सपोज x बाई 5 कर दिया। ठीक है, कुछ भी, इफ वी आर एडिंग, मल्टीप्लाइंग, सब्ट्रैक्टिंग, तीनों में से, चारों में से कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वी कैन फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर हमें एक्सप्रेशन मिल गया तो क्या है कि अगर एक बार एक्सप्रेशन मिल गया, सपोज x-3, दिस इज एक्सप्रेशन, तो क्या है कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, सपोज x इक्वल्स टू 1 अगर लेते हैं, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, x-3 दैट इज इक्वल्स टू 1-3 दैट इज इक्वल्स टू -2। सी डिफरेंट, वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। अब क्या है, x इक्वल्स टू सपोज 2 पुट किया इसमें, तो 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 2-3 वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। सी वी कैन गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सपोज x इक्वल्स टू 3 पुट किया आपने, तो क्या हो जाएगा, 3-3 दैट इज इक्वल्स टू 0। और अगर आपका मन है कि नहीं मैं x इक्वल्स टू -4 पुट करूं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। क्या हो जाएगा, -4-3 दैट इज इक्वल टू -7। सी अगर एक बार मुझे एक्सप्रेशन मिल गया, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना, जैसा कि हमने पढ़ा कि दिस इज वेरिएबल, इट कैन टेक एनी वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ कंडीशन कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू मन है उस वैल्यू को हम लोग चूज कर ले रहे हैं और उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, एंड वी आर सीइंग डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो
आगे देखते हैं कि अब क्या है कि हमने एक्सप्रेशन देखा, अब इक्वेशन में क्या है, एन इक्वेशन ऑलवेज हैज एन इक्वलिटी साइन, ठीक है। तो अब इक्वेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। सी ये इक्वेशन है हमारा, ठीक है। और आप क्या देख सकते हैं ऐसा कि सपोज 2x प्लस 6 लेस देन 10, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 2, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड LHS, और राइट साइड में जो पार्ट है उसको RHS बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। सिमिलरली दिस इज LHS, दिस इज RHS। तो हम लोग इक्वेशन कब बोलेंगे, जब एक इक्वल टू का साइन हो LHS और RHS के बीच में, ठीक है, तब हम लोग उसको इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। लेकिन अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, नॉट एन इक्वेशन। तो याद रखेंगे इस चीज को भी कि किसी को भी हम इक्वेशन तभी बोल सकते हैं जब LHS और RHS के बीच में इक्वल टू का साइन हो, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी न्यूमेरिक वैल्यू और इट कैन बी वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया कि सिंपल इक्वेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि देयर शुड बी सम इक्वल टू साइन बिटवीन LHS एंड RHS। सपोज 3/5 3x/5 इज इक्वल टू 12, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसके बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है, समझ में आया। तो सिमिलरली अगर ऐसा रहे 3x इंटू टू लेस देन 5, तो ये क्या है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। समझ में आया, क्यों इक्वेशन नहीं है, बिकॉज देर इज नो इक्वल टू साइन बिटवीन LHS एंड RHS, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सिंपल इक्वेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन सेट अप एन सिंपल इक्वेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे जैसे इसमें बोला गया है स्टेटमेंट में, जस्ट यू हैव टू राइट मैथमेटिकली, ठीक है। कैसे, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6। तो ए नंबर के बारे में तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर नंबर एज x, ठीक है। हमने क्या किया, नंबर x ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि अब नाउ अब उस नंबर पे जो जो स्टेटमेंट में बोला गया है आपको करते जाना है। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर बाय 6 एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड यू विल गेट 7। सी वी हैव फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है ना, सिंपल था। क्या बोला, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6, नंबर मुझे पता नहीं था तो मैंने क्या किया, लेट्स कंसीडर अ नंबर एज x, उस नंबर को मैंने x मान लिया। अब जैसा जैसा इसने कंडीशन दिया है कि जस्ट मल्टीप्लाई x विद 6, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 5 कर दिया। और विल यू विल गेट 7, तो हमने इक्वल टू 7 कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक हमारा वेरिएबल है और दूसरा क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो हमने अभी सीखा था कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एन इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा कंडीशन जो भी होगा उसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है कि राजूज फादर्स करंट एज इज 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजूज एज, ठीक है। राजूज फादर इज 44 years ओल्ड, तो मतलब क्या है कि राजू के फादर का जो एज है दैट इज गिवन 44 years ओल्ड, बट हमें राजू का एज नहीं पता है, ठीक है। सो वी हैव टू सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। तो इसके लिए क्या करेंगे, नहीं पता है ना, तो लेट्स कंसीडर एज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसका क्या किया, एज हमने एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजू का एज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, राजू के एज को पहले 3 times कर देंगे, ये बोला, उसमें अगर 5 years ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राजू के फादर का एज हो जाएगा। कितना ईयर्स दिया हुआ है, 45 years, ठीक है। सी वी हैव अगेन फॉर्म द सिंपल इक्वेशन। अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल कैसे क्या करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं कि इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में जस्ट एक इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे, 3 into राजू एज, करेक्ट, यही लिखा था, 3 into राजूज एज प्लस 5 year दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राजूज फादर एज, यही स्टेटमेंट है।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो कि राजू के फादर का एज इज गिवन 44 ईयर्स, तो हमने क्या किया है यहाँ पे 44 ईयर्स लिख दिया है। राजू का एज मुझे नहीं पता था, तो हमने क्या किया, जस्ट वी हैव चूज अ वेरिएबल एक्स वाई जेड, आपको जो पसंद है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे एंड सी वी हैव फॉर्म्ड एन इक्वेशन। तो समझ में आया कि स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक और देखते हैं कि शॉपकीपर सेल्स टू टाइप ऑफ, शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन टू टाइप ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, वन स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, चलो एक छोटा बॉक्स है, एक उसके पास लार्ज बॉक्स है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगो। अब क्या कंडीशन क्या दिया कि इस लार्ज बॉक्स में, इस स्मॉल बॉक्स में जितना मैंगोज आता है उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर उसमें हम लोग 4 मैंगोज और ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा कि कितना मैंगोज, दैट मैंगो विल बी कंटेन्ड बाय दिस लार्ज बॉक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स एक्स मैंगोज, ठीक है, कैन बी फिल्ड इन स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि इस स्मॉलर बॉक्स में कितना मैंगोज हम लोग रख सकते हैं, एक्स मैंगोज रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा लार्जर जो बॉक्स होगा उसमें क्या बोल रहा है कि 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, तो 8 इंटू एक्स कर दिया, उसमें क्या करना है, 4 लूज मैंगो भी ऐड करना है, और ये इक्वल टू कितना होगा, लार्ज बॉक्स का मैंगो। तो लार्ज बॉक्स कितना मैंगो कंटेन कर सकता है, इट इज गिवन इन द इक्वेशन की 100। तो सी अगेन वी हैव फॉर्म द सिंपल इक्वेशन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है कि हमें सिंपल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्चुअली एक्स का वैल्यू अगर हमने सॉल्व कर लिया तो विल बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ की जो आप हमारा स्मॉलर बॉक्स है उसमें कितना मैंगोज हो सकता है। तो आपने इक्वेशन सेटअप करना सीख लिया है। अब एक चीज और है कि अब रिवर्स वे में क्या पूछते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब ये 5n+2 है ना, 5n+2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स वे में कैसे लिख सकते हैं, जस्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे कि व्हेन we multiply, just we have to write in a statement form, when we multiply 5 with n and add 2 to them will get 7। सी इसको आप बेस्ड ऑन आपका जो इंग्लिश है उसके बेसिस पे आप इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर एडिंग 5 टाइम्स ऑफ n विथ 2 वी आर गेटिंग 7। जैसे ऐसा मन हो आप यू कैन राइट द स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट जो स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म है दैट शुड बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि अब सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 5n+2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे अब हमने क्या देखा था कि जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू कैसे निकालते थे कि हम n का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और फाइंड द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हमने किया था, स्टार्टिंग में देखा था। तो अब सपोज कि इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस, ये तो मेरा दिस इज द एलएचएस पार्ट, यहाँ से इधर एलएचएस पार्ट है, दिस इज द आरएचएस पार्ट। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन में। तो मेरा एलएचएस का जो वैल्यू है, व्हाट इज द एलएचएस का वैल्यू, 5n+2, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, और आरएचएस का वैल्यू क्या है हमारा, 7 है। तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी दिस इज n, तो n का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस n के जिस वैल्यू के लिए LHS विल बी इक्वल टू RHS, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा वो सिंपल इक्वेशन का, सिंपल में। ठीक है, क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो दैट वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सिंपल भाषा में ये है। तो अब हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये तो इक्वेशन है और ये वेरिएबल है n, n कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते हैं हम लोग। एक बार n का वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 5 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी रख के चेक करते हैं। जिस कंडीशन में LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो सपोज हमने n इक्वल टू 0 रखा, तो LHS मेरा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा कितना, 5 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। और RHS हमारा कितना था,
RHS is equals to 7. See, LHS is not equals to RHS. That means n equals to 0 is not a solution. ठीक है, अब थोड़ा इससे कम रखते हैं, n equals to सपोज -2 रख देते हैं. ठीक है, -2 अगर रखा तो कितना हो जाएगा, 5 into 2 plus 2 that is equals to -10 plus 2 is equals to -8. और RHS मेरा कितना था, RHS is 7. See again, LHS is not equals to RHS. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि n equals to -2 भी is not a solution of the equation. अब तीसरा कंडीशन हम लोग क्या रखते हैं कि सपोज n equals to 1 रख के देखते हैं. ठीक है, n equals to 1 अगर रखे तो LHS मेरा क्या हो जाएगा, 5 into 1 plus 2 that is equals to कितना, 5 plus 2 that is equals to 7. 7 आ गया. ठीक है, अगर n का वैल्यू हमने 1 रखा तो 5 plus 2 7. और इस केस में हमारा RHS क्या है, RHS is 7. सी इन दिस केस क्या हो रहा है मेरा, LHS is also 7, RHS is also 7. दैट मीन्स n is equals to 1. ठीक है, n is equals to 1 के लिए इक्वल हुआ है ना, तो n is equals to 1 is a solution of the simple equation, solution of the सिंपल इक्वेशन. ठीक है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड. क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट गेस कर रहे हैं कि n का कौन सा वैल्यू रखने से हमारा जो इक्वेशन है वो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा. बेस्ड ऑन दैट वी आर डिसाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ये तो आसान था, तो हमने 4-5 वैल्यू में एक वैल्यू गेस कर लिया. लेकिन अगर कुछ बड़ा इक्वेशन मिल जाए, कुछ बड़ा नंबर मिल जाए, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेस एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वी हैव टू डिफरेंट मेथड, टू सिस्टमैटिक मेथड, जिसके बेसिस पे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि कैसे हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी ये हमारा जो, अब उसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या है कि सपोज जो भी हमारा एक इक्वालिटी दिया हुआ है कि 7 माइनस 3, तो LHS का वैल्यू कितना हो गया, 7. और राइट साइड में RHS का वैल्यू क्या है, 7. तो LHS इज इक्वल टू RHS. तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. तो बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या, ये तो हमारा इक्वालिटी नंबर्स के केस में हुआ. इक्वेशन के केस में भी सेम चीज होता है. ये क्या है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग मशीन विथ इक्वल वेट्स इन टू पार्ट्स. आपने देखा होगा कि आप जब शॉपकीपर से कुछ सामान लेने, सब्जी वगैरह कुछ खरीदने जाते हो, तो एक तरफ जो है हमारा वेट होता है और दूसरी तरफ जो भी सब्जी है, जो भी मटेरियल हम खरीदना चाहते हैं वो होता है. तो हम कब मानते हैं कि दोनों इक्वल है, जब दोनों साइड का जो विंग है वो बराबर हो जाता है. देन वी आर कंसिडरिंग कि आपका जो जितना सामान आपको देना था उतना ही शॉपकीपर आपने दिया है. ठीक है, तो इस ये बैलेंस्ड है कि दोनों साइड इक्वल है, LHS और RHS दोनों इक्वल है. ठीक है, तो ये चीज इक्वेशन के केस में भी वैलिड है. ठीक है, तो अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने डिटेल में जो वीडियो देखा था, थ्योरेटिकल वीडियो, उसमें हमने एक एक करके देखा था कि अगर इफ यू आर एडिंग सेम नंबर टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, देन द LHS एंड RHS रिमेन सेम. सी अगर यहाँ पे ये वैल्यू 7 है, इसमें मैं 2 ऐड कर दूं दोनों साइड में, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2, 7. सी जस्ट 7 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 9. RHS में भी क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 9. सी विद द वैल्यू रिमेन्स सेम एंड इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस. सिमिलरली अगर हम सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल रहता है. दैट मीन्स कि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहता है. तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस चीज का हम लोग, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि वी कैन ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. LHS में भी कर सकते हैं और RHS में भी करेंगे. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज करके चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे जो है सो वी कैन रीच टू द सॉल्यूशन इजीली. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर कोई मेरा ब्रैकेट है, एक एग्जांपल देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 8. ये हमने इंटीजर चैप्टर में देखा था कि कैसे हम लोग डिफरेंट साइन के नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. तो अभी सी हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया. ठीक है, तो अब वही हमारा जो फर्स्ट मेथड है, इसको वेरिएबल सेपरेबल भी बोलते हैं. और जस्ट तो इसको, इस मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश ये करेंगे कि आइदर इन द LHS साइड और इन द RHS साइड हमारा जो वेरिएबल है सिर्फ वह बच जाए. ठीक है, अगर सिंपली एक वेरिएबल
आइदर इन एलएचएस और आरएचएस में अगर रिमेनिंग रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सी व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, इफ वी ऐड +6 टू द बोथ साइड देन व्हाट विल हैपन, ये -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में बस 2 रह जाएगा, तो मतलब -2x रह जाएगा। तो हमारा इक्वेशन पहले कितना था, -2x -6 इज इक्वल टू 8। व्हाट वी विल डू, लेट मी चेंज, क्या कर सकते हैं, ऐड क्या, +6 बोथ साइड, ठीक है। अगर +6 बोथ साइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x -6 +6 इज इक्वल टू 8 +6। सी, कर लिया हमने। तो अब क्या हो जाएगा, दीज टू विल बी कैंसल्ड और हमारा एलएचएस में जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू 14। अभी हम लोग क्या करेंगे, x को सेपरेट करने के लिए नाउ विल डिवाइड बाई -2 बोथ साइड, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा, डिवाइड LHS एंड RHS, ठीक है, बाई -2, ठीक है। -2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x डिवाइडेड बाई -2 दैट इज इक्वल टू 14 बाई -2, ठीक है। तो ये -2 कैंसल, तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -7। जी, ये हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि LHS में सिर्फ वेरिएबल है और राइट साइड में हमारा क्या है, सिंपली एक नंबर है जो कि नोन वैल्यू है, तो दैट मीन्स वी हैव सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल्स टू -7, ये हमारा मेथड 1 हो गया, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, जिसको ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं, मेथड 2, दिस इज ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या कर सकते हैं कि हमारा रूल था, जो हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे, कि क्या पढ़ा था सेट ऑफ रूल्स, कि प्लस साइन को अगर एलएचएस से आरएचएस में लेके जाएंगे, दिस इज हम आवर एलएचएस, ठीक है, दिस इज आरएचएस, तो ये एलएचएस में से आरएचएस में जाके बाद साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस साइन को अगर एलएचएस से आरएचएस में ले गए तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई को अगर लेके गए आरएचएस में तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड को अगर आरएचएस में लेके गए तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज वैलिड है आरएचएस से एलएचएस में भी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे क्या, कि जैसे ही हम लोग एलएचएस से आरएचएस में या फिर आरएचएस से एलएचएस में किसी भी इधर वेरिएबल हो, नंबर हो, उसको सेंड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द साइन विल बी चेंज, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस विल बी चेंज टू द प्लस, और मल्टीप्लाई को हम लोग डिवाइड बाई में चेंज करेंगे और डिवाइड बाई विल बी चेंज टू द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सी। अभी हमने क्या किया था, ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या है, -2x -6 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस -6 को विल टेक टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, -2x इज इक्वल टू 8 + 6 हो जाएगा। नाउ सी 2x इज इक्वल टू 8 + 6 14, ठीक है। नाउ अभी ये क्या है, -2x, ठीक है, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब ये -2 मल्टीप्लीकेशन में है, कैसे ये पता, अभी हमने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा था कि -2 इंटू एक्स दैट इज सेम एज x इंटू -2, और इसको हम लोग -2x भी लिख सकते हैं, ये सब सेम है क्योंकि वी कैन इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द नंबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 14। अभी क्या देख रहे हैं कि ये -2 क्या है, मल्टीप्लाई साइन के साथ है, तो इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड साइन के साथ आ जाएगा। तो एलएचएस में हमारा क्या रह जाएगा, सिंपली x, तो क्या करेंगे 14 डिवाइडेड बाई -2। नाउ वी कैन सॉल्व, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, -7। सी x इज इक्वल टू -7। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों वे से जो x का वैल्यू आया दैट इज -7। इसका मतलब क्या है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला x इक्वल टू -7 दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो इस मेथड को ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं, दिस इज मोर कन्वीनियंट, तो आगे से हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए कि हम क्या करेंगे, विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन ओरिजिनल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरा LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स प्लस 3 था, तो ये -2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, -7 + 3, तो इसका वैल्यू सॉल्व करके कितना हो जाएगा, -2 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 8। सी दिस शुड बी इक्वल टू द RHS, तो RHS क्या है, 8। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स कि हमने जो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है x इज इक्वल टू -7 इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया, दोनों मेथड हमने देखा कि दोनों मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, इस रिडल को सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, आई एम अ नंबर,
ठीक है, नंबर नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, नंबर इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। क्या बोला, टेक मी 7 टाइम्स ओवर टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है, टेक मी 7 टाइम्स, ठीक है, टेक मी 7 टाइम्स तो क्या करेंगे, इसको 7 टाइम्स कर दिया, ओवर टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचना है। एंड एड ए 50 यू विल, ठीक है, यू स्टिल नीड 40। ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, ठीक है, 7 टाइम्स ओवर कर दिया, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है, अब ये क्या करना है, ट्रिपल सेंचुरी रीच करना है इसको, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी। तो अगर क्या है कि अगर ये 7x है टू रीच अ, सिंपली कि 7 टाइम्स x है और ये, तो अगर यहाँ से अगर इतना पे ही इक्वेशन मेरा खत्म होता तो हम लोग यहाँ से क्या करते, x इज इक्वल टू 300/7 करते और हमारा इक्वेशन जो आंसर था वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता, x इक्वल टू 300/7 हमारा आंसर हो जाता। बट इसके साथ क्या है, एंड एड ए 50, ठीक है, यू स्टिल नीड 40। लेकिन ये जब पूरा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या है कि 7 टाइम्स x है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुंचने के लिए, 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40 मीन्स हमें और 40 की जरूरत होगी। तो जो एक्चुअल इक्वेशन है हमारा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 300। अब ये दोनों प्लस में है, इसको आरएचएस में ले जाके क्या हो जाएगा, जो है सो माइनस साइन के साथ 90 हो जाएगा। नाउ 7x इज इक्वल टू 0, 30 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210/7। सी हम क्या कर रहे हैं, 7x हमारा एलएचएस में मल्टीप्लाई साइन के साथ था, उसको आरएचएस में लेके डिवाइड साइन में लेके आए। नाउ वी कैन रिड्यूस, तो कितना बचेगा, 30। तो x इज इक्वल टू 30 हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो हमने निकाला है दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये हमने हाफ स्टेटमेंट के बेसिस पे निकाला है, पूरा स्टेटमेंट हमने सुना नहीं। तो दैट मीन्स क्या है कि हमें जो है वी शुड कन्वर्ट द स्टेटमेंट टू इक्वेशन। जो आपको इस तरह से करना है कि उसमें आप मिस्टेक ना हो, अगर आपका उसी में मिस्टेक हो जाएगा देन यू विल बी इंड अप टू द रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। तो जो एक्चुअल इक्वेशन होगा, दिस इज माय एक्चुअल इक्वेशन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग मैंगोज, ईच बॉक्स, ठीक है, ऑफ लार्जर टाइप कंटेन्स 4 मैंगोज मोर देन नंबर ऑफ मैंगो कंटेन्ड इन 8 बॉक्स इन स्मॉलर टाइप। तो हमने क्या माना था कि लेट्स स्मॉलर बॉक्स कंटेन्स, ठीक है, इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, कंटेन्स x मैंगोज। ठीक है, करेक्ट। तो अब क्या करना है, ईच बॉक्स ऑफ लार्जर मैंगो कंटेन्स 4 मोर मैंगोज देन द, 4 मोर मैंगोज देन द क्या है, 8 इंटू ए स्मॉलर बॉक्स, यही है ना, ईच लार्जर बॉक्स कंटेन्स 100। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस साइन के साथ है, इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू 100 - 4, ये हो गया ना। तो रिमेनिंग क्या बचा, 8x दैट इज इक्वल टू 96। नाउ x हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ है, तो आरएचएस में जाके डिवाइड बाई में चेंज हो जाएगा, तो 98/6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बच गया, 12। सी x इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स कि जो स्मॉलर बॉक्स है दैट कंटेन्स 12 मैंगोज। समझ में आया। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल जो हमने मेथड सीखा था ट्रांसपोज मेथड, उस मेथड को यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द इक्वेशन। आगे देखते हैं, आगे नहीं है हमारा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन, ठीक है, सिंपल इक्वेशन, और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 3 मेथड से। पहला मेथड था गेस करना, दूसरा मेथड था जो है सो हमारा सिंपली कि कुछ नंबर को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट डिवाइड एलएचएस में कुछ भी करते हैं तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, उस कंसेप्ट को यूज करके हमने इक्वेशन सॉल्व किया। और तीसरा जो मोर कन्वीनियंट मेथड था वो था ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, तो उस मेथड से हमने 1-2 एग्जांपल्स देखे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सिंपल इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन गो थ्रू द ऑल द डिटेल्स वीडियो विच आई हैव अपलोडेड अर्लियर। ठीक है, तो ये दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो है मैथ सीखने की सीरीज में हम लोग कुछ जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि लाइंस, नंबर्स, सॉरी लाइंस, एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, कुछ शेप वगैरह, यही सब होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।